हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल फ्लेवर्स फॉर यू में। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक ऐसा कॉम्बो मील जो हम जनरली रेस्टोरेंट्स में ऑर्डर करते हैं। तो आइए आज हम बनाते हैं बटर नान और पनीर मखनी की रेसिपी, वो भी बिना ईस्ट बिना अवन। शुरुआत करते हैं हम पनीर मखनी बनाने से। पनीर मखनी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई गरम किया है। कढ़ाई के गरम होने पर यहाँ पे मैं डाल रही हूँ उसमें आधा कप पानी। पानी डालने के बाद मैं यहाँ पे डाल रही हूँ इसमें एक रफली चॉप्ड ओनियंस। प्याज को बारीक काटने की जरूरत नहीं है, आप उसे रफली चॉप करके डाल सकते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 2 कटे हुए टमाटर। पनीर मखनी को बनाने के लिए जो हम ओनियन और टोमेटो का जो रेशियो होता है वो हम 1:2 में लेते हैं। अगर आप 1 प्याज ले रहे हैं तो उसके लिए आप 2 टमाटर लीजिए। टमाटर और प्याज ऐड करने के बाद अब मैं इसमें कुछ खड़े मसाले ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 2 से 3 सूखी लाल मिर्च, 2 से 3 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 2 से 3 लौंग और 1 इंच दालचीनी। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप बटर और इन सारी चीजों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप कैश्यू नट्स या काजू। इसके बाद मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं। यहाँ पे मैं 1/2 टेबलस्पून यूज कर रही हूँ। सबको अच्छे से मिक्स कर लें और इसके बाद हम यहाँ पे ऐड करेंगे 1/2 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम कढ़ाई का लिड कवर कर देंगे और उसे 5 से 7 मिनट तक पकने देंगे। 5 से 7 मिनट के बाद लिड हटाएंगे और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो मिक्सचर है वो अच्छी तरह से कंबाइन हो गया है। हमारे काजू भी बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। तो इस स्टेज पर हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और हमने जो ये मिक्सचर रेडी किया है उसे किसी जगह पर रख देंगे ठंडा होने के लिए। जब हमारा मिक्सचर बिल्कुल अच्छी तरह से ठंडा हो जाएगा तो हम उसे एक ब्लेंडिंग जार में ट्रांसफर कर लेंगे और उसे एक फाइन पेस्ट में ब्लेंड कर लेंगे। इसके बाद हम एक कढ़ाई गरम करेंगे। कढ़ाई के गरम होने पर हम उसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून बटर। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 चॉप्ड ग्रीन चिलीज और 2 से 3 लहसुन की कलियां बारीक कटी हुई। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इन सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ पनीर के क्यूब्स। यहाँ पे मैंने 300 ग्राम पनीर यूज किया है, जिसे कि मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। उसे मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे हमें पनीर को शैलो फ्राई करना है। लगभग 2 से 3 मिनट तक पनीर को अच्छे से फ्राई करने के बाद यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर और नमक आप अपने स्वाद के अनुसार इसमें ऐड कर सकते हैं। इन सबको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। पनीर मसालों के साथ अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। तो इस स्टेज पर हमने जो टमाटर और प्याज का जो पेस्ट रेडी किया है ग्रेवी के लिए, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। हम एक स्ट्रेनर रखेंगे और अपना मिक्सचर हम इससे
अच्छी तरह से छान लेंगे ताकि हमारा जो हमें ग्रेवी मिले वो बिल्कुल स्मूथ हो और क्रीमी हो। सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे हाफ कप पानी। अगर हम यहाँ पर पानी नहीं ऐड करेंगे तो हमारी जो ग्रेवी है वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगी। इस वजह से उसकी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे हम हाफ कप पानी यूज़ करते हैं। 4 से 5 मिनट के बाद हम देखेंगे कि हमारी सब्जी में अच्छा बॉयल आ गया है। तो इस स्टेज पर यहाँ पे हम डालेंगे 1 टेबलस्पून क्रश किया हुआ कसूरी मेथी। सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फाइनली हम यहाँ पर इसमें ऐड करेंगे 1 to 2 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम और इसे बिल्कुल हल्के हाथों से हमें इसमें मिक्स कर लेना है और इसके बाद हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। हमारी रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर मखनी बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। इसके बाद हम बनाएंगे बटर नान। नान बनाने के लिए पहले हम इसका आटा लगाएंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ 2 कप मैदा। उसमें मैं ऐड कर रही हूँ हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर, 1 टीस्पून चीनी, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर सकते हैं। सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून घी या ऑयल और इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके बाद हम दूध का यूज करते हुए इसका एक बहुत ही सॉफ्ट सा डो लगाएंगे। आप चाहें तो पानी का यूज करके भी इसका डो लगा सकते हैं, पर दूध यूज करने से ये और भी ज्यादा रिच और टेस्टी बनता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा डो बिल्कुल रेडी है। इसके बाद हम इसके ऊपर 1 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे और उसे बिल्कुल अच्छी तरह से रब करके उसे लगभग 30 मिनट तक सेट होने के लिए छोड़ देंगे। तीस मिनट के बाद हम देखेंगे कि हमारा डो बिल्कुल अच्छी तरह से सेट हो गया है। तो हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए और एक बार अच्छे से नीड करेंगे। इसके बाद हम थोड़ा सूखा आटा लेंगे और अपने किचन प्लेटफॉर्म पर, जहाँ पर हमें नान को रोल करना है, उसे अच्छे तरह से स्प्रेड कर देंगे। अब हम अपने डो से स्मॉल पोर्शंस कट करेंगे और उसे नान के शेप में रोल करेंगे। अगर आप चाहें तो इसे राउंड शेप में भी रोल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ओवल शेप में इसे रोल कर रही हूँ। इनको अच्छे से रोल करने के बाद हम इसके ऊपर डालेंगे थोड़ी सी कलौंजी और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इसके बाद हम एक बार हल्के हाथों से इसे एक बार और रोल कर लेंगे ताकि हमारी कलौंजी और जो धनिया हमने इसमें ऐड किया है वो अच्छे से इसमें सेट हो जाए।
इसके बाद नान के अपोजिट साइड पर हमें एक पानी का हाथ लगाना है और उसके बाद गरम तवे पर हमें इसे तुरंत ही डाल देना है। एक से 2 मिनट के बाद हम देखेंगे कि हमारे जो नान है उस पर बबल्स आने स्टार्ट हो गए हैं। तो इस स्टेज पर हम क्या करेंगे कि हम अपने तवे को उल्टा करेंगे और गैस के फ्लेम पर उसे चारों तरफ से अच्छे से सेकेंगे। ये देखिए हमारा नान बिल्कुल रेडी है। तो हमारा ये बटर नान और पनीर मखनी का कॉम्बो बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।